Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले प्लांट किंगडम का एक हम आउटलाइन स्केच बनाते हैं क्लासिफिकेशन का। पहले वहां से समझेंगे, उसके बाद सारे ही ग्रुप सब ग्रुप वगैरह का हम डिटेल यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक आउटलाइन स्केच समझेंगे यहाँ। तो हम ले रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है वो दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। ये जो दो सब किंगडम्स हैं, किस में डिवाइड किया है इसको? सब किंगडम। तो पहला है क्रिप्टोगैमी और दूसरा नाम है फेनेरोगैमी। इनको जिस बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, वो बेस है प्रोडक्शन ऑफ सीड। इस कैरेक्टर के बेस पर इसको डिवाइड किया गया। तो क्रिप्टोगैमी जो है ये डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ब्रैकेट में हम इनका फीचर भी या कैरेक्टर भी लिखते जाएंगे। एंड फेनेरोगैमी प्रोड्यूस सीड्स। अब क्रिप्टोगैमी जो है वो सब किंगडम हो गया। अब फेनेरोगैमी की बात बाद में करेंगे, क्रिप्टोगैमी समझ लीजिए पहले। क्रिप्टोगैमी सब किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो तरह के इसमें भी कैरेक्टर देखने को मिले इसमें आने वाले प्लांट्स में, जिनमें सीड प्रोडक्शन नहीं होता था। तो इसमें दो तरह के प्लांट देखने को मिले, जो कि एक तो थे डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी और एक अनडिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से मतलब कि प्लांट के जो मेजर 5 पार्ट्स होते हैं ना, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे। तो इनमें एक में तो डिफरेंशिएट थे सारे बॉडी पार्ट्स और एक में डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स नहीं थे। तो फर्स्ट ग्रुप जो था उसका कैरेक्टर क्या था? डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। तो इसको नाम दिया थैलोफाइटा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे कि अलग से पता चलेगा कि इसका नाम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का या फर्स्ट डिवीजन। ये किसमें डिवाइड हो गया? डिवीजन में। डिवीजन को कहीं कहीं ग्रुप भी लिखा मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ग्रुप है थैलोफाइटा। अब ये दूसरे जो कैरेक्टर इसमें मिला, डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी में भी दो तरह के प्लांट्स देखने को मिले। एक तो थे विदाउट वैस्कुलर टिश्यू और एक थे विद वैस्कुलर टिश्यू। तो जो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू थे उनको कहा गया ब्रायोफाइटा, और जो विद वैस्कुलर टिश्यू थे उनको कहा गया टेरिडोफाइटा। तो इस तरह से सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में हमें 3 डिवीजन देखने को मिले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इनके कैरेक्टर्स भी साथ में लिख देते हैं। ब्रायोफाइटा विदाउट वैस्कुलर टिश्यू और टेरिडोफाइटा विद वैस्कुलर टिश्यू। और ये जो थैलोफाइटा हैं इनको एल्गी भी बोला जाता है। इनके ग्रुप का नाम या तो एल्गी या फिर थैलोफाइटा। वैसे मेन नाम थैलोफाइटा है, लेकिन इसमें सारी एल्गी आती हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये प्रिमिटिव सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्टोगैमी का क्लासिफिकेशन। इसको फर्दर इतने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब आता है फेनेरोगैमी का। तो फेनेरोगैमी को जो है वो दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। डिवीजन या फिर ग्रुप बोल सकते हैं। तो दो ग्रुप कौन कौन से लिए गए? जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। ये क्या है? ये दोनों भी डिवीजन है। किसके? फेनेरोगैमी की। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवीजन या फिर ग्रुप बोल सकते हैं इसको। कहीं कहीं ग्रुप भी होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर क्या था कि बियर naked seeds and angiosperms bear enclosed seeds inside the fruit। तो हम यहाँ लिख सकते हैं bear naked seed। naked seed का मतलब है कि फ्रूट के अंदर नहीं है। और एंजियोस्पर्म्स का क्या कैरेक्टर है? बेसिक कैरेक्टर कि सीड्स enclosed inside fruit।
एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें और भी तरह के प्लांट्स देखने को मिले, तो ये किस में डिवाइड हो रहे हैं? क्लास में। एंजियोस्पर्म से 2 क्लास निकल के आए। फर्स्ट मोनोकोटिलेडन्स एंड सेकेंड डाइकोटिलेडन्स। इनको मोनोकोट और डाइकोट भी कहा जाता है। मोनोकोटिलेडन्स में सीड्स जो है विद 1 कोटिलेडन है, और डाइकोट में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स। ठीक है, एंड सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स मीन्स जो बीज के फलक होते हैं, बीज के पत्र होते हैं, वो बीज पत्र हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसमें एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, ऐसे हिंदी में इनके नाम होते हैं। तो ये जो है एक आपका आउटलाइन स्केच बन गया प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन का विद बेसिक कैरेक्टर्स। अब इनके जो है और भी कैरेक्टर्स हैं, इनमें जितने भी डिवीजन हैं, जितने भी क्लास हैं, उनमें और भी, या सब किंगडम है, उनके और भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या उनके प्लांट्स में, ये जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमी से शुरू करेंगे। प्लांट किंगडम के कैरेक्टर्स आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें प्लांट किंगडम के बेसिक कैरेक्टर्स आप पढ़ चुके हैं। तो अब प्लांट किंगडम में फिर 2 तरह के प्लांट्स देखने को मिले, जो कि सीड प्रोड्यूस करते थे, फेनेरोगैमी, और जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते थे, क्रिप्टोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी के बारे में अब हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो क्रिप्टोगैमी का पूरा टेरिडोफाइटा तक पहले सारे कैरेक्टर्स हम देखेंगे। क्रिप्टोगैमी फर्दर डिवाइडेड इन 3 डिविजन्स या 3 ग्रुप्स कह सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। यहाँ से आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह से ये आउटलाइन स्केच आपके याद करने के लिए। अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सब किंगडम क्रिप्टोगैमी के कैरेक्टर्स को समझेंगे। तो सब किंगडम को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एस के, क्रिप्टोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी का मतलब समझिए पहले इसके नाम का। क्रिप्टोस मीन्स होता है हिडन, और गैमस मीन्स होता है गैमेट्स या मैरिएज, या फिर गैमेट्स। तो यानी हिडन गैमेट्स होंगे तो वो क्रिप्टोगैमी की सब किंगडम में रखे जाएंगे प्लांट्स। तो इसके जो है वो बेसिक कैरेक्टर्स समझते हैं हम। इसमें फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स। प्लांट्स तो आपने बहुत तरह के देखे ही होंगे, तो उनमें आप समझते हैं ना, किसी किसी प्लांट में फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। अब इसमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स और वैस्कुलर बंडल सिस्टम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि बताया कि ये प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स रहेंगे। डू नॉट हैव ट्रू स्टेम, रूट्स, यानी डिफरेंशिएट बॉडी सिस्टम नहीं है इनका, लीव्स एंड वैस्कुलर सिस्टम, यानी ट्रू टाइप का नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम इसमें जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है उसमें जाके हमें वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, लेकिन वो एक प्रॉपर ट्रू टाइप का नहीं होता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनकॉन्स्पिसस होते हैं। इनकॉन्स्पिसस का मतलब होता है कि जो कि दिखाई ना दें, छिपे हुए या आसानी से दिखने में ना आए, होते तो हैं मगर आसानी से दिखने में ना आए। तो ये इनका मेन कैरेक्टर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिसस, यानी आसानी से दिखाई नहीं देते प्लांट में कहाँ पर है। और इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो हम लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। अब इस सब किंगडम को 3 ग्रुप्स में या 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। तो इसके 3 डिवीजन्स कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की थोड़ी सी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे। टेरिडोफाइटा की प्रोनाउंसिएशन टी से शुरू होती है, लेकिन पी जो है यहाँ साइलेंट है, तो पी से शुरू होगी स्पेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स देखेंगे यहाँ। ठीक है, थैलोफाइटा को जो है एल्गी ग्रुप भी कहा गया है। तो इसमें एल्गीज के भी अलग से हम बताएंगे। तो जो थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं वो तो एल्गी में है ही, और कुछ एल्गी के 1-2 अलग से कैरेक्टर भी बताएंगे। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो थैलोफाइटा यानी एल्गी के ही सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो सारे नंबर 1 से शुरू करते हैं हम कि ये जो ग्रुप है थैलोफाइटा, इसके क्या कैरेक्टर्स रहते हैं। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। थैलोफाइटा, थैलस मीन्स होता है अनडिफरेंशिएटेड, फाइटोन मीन्स प्लांट। तो थैलोफाइटा का मतलब क्या हो गया? अनडिफरेंशिएट प्लांट।
तो सबसे पहले क्या है, ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट प्लांट है, मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट प्लांट। दूसरा इनमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी जो है वो थैलस की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि अनडिफरेंशिएट ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, यानी कि सेल्स के ग्रुप भी नहीं बने होते हैं ढंग से, यानी टिश्यू फॉर्मेशन भी ढंग से नहीं होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर फोटोट्रॉफिक या कह सकते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक एक ही बात होती है। फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। रिप्रोडक्शन इनमें बोथ टाइप का पाया जाता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, तो इसमें दोनों तरह का पाया जाता है रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या बताया, जनरली किससे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो सेक्स ऑर्गन्स जो है जब अगर पाए जाते हैं किसी प्लांट में तो वो सिंपल और सिंगल सेल्ड होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इनमें नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, सिंपल एंड सिंगल सेल्ड। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड, ये भी आप साथ में दे सकते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड। ये दोनों बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप बता सकते हैं इनके कैरेक्टर्स में। तो इनके एग्जाम्पल होगा ऑल टाइप ऑफ एल्गी। तो एल्गी एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ एल्गी। अब एल्गी के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो भी आप समझ लीजिए कि एल्गी के कौन कौन से कैरेक्टर्स रहते हैं। तो इसी में या नंबर बढ़ा के भी आप लिख सकते हैं या फिर अलग से एल्गी के कैरेक्टर्स करके भी आप बता सकते हैं। तो एल्गीज जो हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होती हैं, एल्गी के कैरेक्टर्स की तरह से ही इसको समझ लीजिए कि एल्गी क्या होती है, मोस्टली एक्वाटिक होती हैं, यानी कि पानी में पाई जाती हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, जो एक्वाटिक होंगी वो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों तरह की होती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होती हैं वो मॉइस्ट प्लेस पर रहती हैं। मोस्टली एक्वाटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस। सेकेंड, इसमें एल्गी जो है वो भी दोनों तरह की पाई जाती है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। सम ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, तो इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, आपको याद करना हो तो। क्लेमाइडोमोनास ये एल्गी का नाम है, एक प्रॉपर नाम के साथ यूनिसेल्युलर एल्गी। और इसी पॉइंट में आप देख सकते हैं वाइल सम आर कॉलोनियल, यानी कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारी सेल्स एक साथ, जैसे कि एनिमल्स में होता है ना, कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ इंडिविजुअली रहते हैं। वाइल सम आर कॉलोनियल। तो कॉलोनियल का एग्जांपल होगा वॉल बॉक्स। एग्जांपल साथ में इसलिए देते हैं कि कुछ नाम आपको याद हो। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग अपनी बुक को खोल के देख सकते हैं, उसमें कुछ डायग्राम दिए होंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ने के साथ साथ आप अपना चैप्टर खोल लीजिए और उसमें से डायग्राम देखते जाइए, जिससे कि डायग्राम देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में उसका इमेज जो है वो बस जाएगा, तो ये सारे कैरेक्टर्स उसके साथ आपको याद होते जाएंगे। अच्छा, कुछ कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं, कुछ कॉलोनियल, फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट की तरह, यानी रिबन लाइक होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स या ऊडोगोनियम, ये फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल हो गए। जैसा कि हम ऊपर बता ही चुके हैं, फोटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनमें
ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि कुछ रेड, ब्राउन और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं या पर्पल एल्गी भी होती हैं, लेकिन क्लोरोफिल सभी में पाया जाता है। वो छुपा हुआ रहता है, उनका हिडन रहता है क्लोरोफिल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर्पल एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, तो इनमें जो ब्राउन पिगमेंट है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन इनमें साथ में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकती हैं। तो ये पॉइंट हम दे सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम कंटेन green pigment. Green pigment means chlorophyll, but some have red, brown, ये नाम भी आपने शायद सुने होंगे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एक साथ डैश लगा के ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, और पर्पल पिगमेंट। तो ये जो एग्जांपल्स दिए ये एल्गी के एग्जांपल या थैलोफाइटा के एग्जांपल्स के साथ आप दे सकते हैं। ये जो बॉल वॉक्स दिया है मैंने, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये जितने भी नाम दिए ये आप थैलोफाइटा के एग्जांपल में, एल्गी के एग्जांपल में दे सकते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल भी आपको देखने को मिल गए। अब ये होगा पहला ग्रुप हो गया क्रिप्टोगैमी का कंप्लीट, यहाँ सारे कैरेक्टर्स उसके। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा के नेम का मतलब समझेंगे। ब्रायोन मीन्स मॉस और फाइटोन मीन्स प्लांट, यानी कि इन प्लांट्स को कॉमनली मॉस कहा जाता है। तो इनके कैरेक्टर्स देखते चलेंगे हम कि क्या कैरेक्टर्स है ब्रायोफाइटा के। तो फर्स्ट, दीज आर फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट लैंड प्लांट होते हैं। एल्गी जो है वो एक्वाटिक प्लांट थी, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है प्लांट्स में, और ये फर्स्ट सिंपलेस्ट लैंड प्लांट हैं। फर्स्ट simplest land plant या terrestrial plant. Next point, these are small multicellular green plants. Green plants means autotrophic हैं ये, और फोटोसिंथेसिस इनमें होती है। अब ये कहाँ मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल तो हैं, लेकिन इनका प्लेस कहाँ है? These found in shady damp places. मीन्स अंधेरे, जहाँ अंधेरे स्थान पर, जैसे बहुत घना जंगल होगा ना, तो वहाँ पे जमीन में इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे कि धूप वगैरह जहाँ नहीं पहुँचती है। इनमें प्रॉपर रूट्स और फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, परसेंट, यानी थोड़ा लीफ वगैरह तो देखने को मिलेंगी इनमें, यानी बॉडी डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट टाइप का नहीं हुआ है। तो रूट्स जो है और फ्लावर्स जो है वो प्रॉपर टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। वो तो सभी में रहेगा क्योंकि ये सारे जो हैं वो क्रिप्टोगैमी के हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ लीजिए, इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज हैव फ्लैट ग्रीन थैलॉइड बॉडी while others are differentiated into stem, leaves and rhizoids. इसमें मतलब समझिए कि अब ये जो थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप्ड ग्रुप है ब्रायोफाइटा, तो इसमें कुछ प्लांट तो थैलस टाइप के रहेंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है उनमें थोड़ा सा बॉडी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। स्टेम, लीव्स और राइजॉइड्स, रूट्स नहीं बोला मैंने, बोला राइजॉइड्स। राइजॉइड्स जो है रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होंगे और वो थोड़ा सा सॉइल में एम्बेडेड होंगे, लेकिन पूरा जैसे रूट सिस्टम होता है ना, टैप रूट और फिर फाइबर्स रूट होती है, उस तरह की रूट्स इनमें नहीं मिलेंगे देखने को। तो इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं सम ऑफ दीज हैव फ्लैट green thalloid body while others are differentiated into stem, leaves and rhizoids. rhizoids पे ध्यान दें क्योंकि ये रूट नहीं दिखना है आपको, यहाँ ये rhizoids ही पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर हैं, यानी थोड़ा डेवलपमेंट है इनमें। अभी हमने क्या देखा था थैलोफाइटा में, यूनिसेल्युलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वो कैसे थे? यूनिसेल्युलर थे। तो हम यहाँ बता सकते हैं मल्टी सेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इनमें भी जो मेल ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो उनके नाम भी अलग होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे हम? मेल ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं? एंथेरिडिया, एंथेरिडिया। और जो फीमेल होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बोला जाता है आर्केगोनिया,
ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। ये आगे भी जब आप डिटेल में पढ़ते हैं ना प्लांट्स के बारे में तो ये वर्ड्स वहाँ यूज होते हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। एम्फीबियन का मतलब होता है कि उस तरह के इंडिविजुअल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों पर ही सर्वाइव कर सकें। तो इनको एम्फीबियन प्लांट्स इसलिए बोला जाता है, ऐसा नहीं कि वाटर और लैंड दोनों पर पाए जाते हैं। इनको एम्फीबियन प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो हम यहाँ कारण भी देंगे, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इनमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, जो एंथेरिडिया में मेल गैमेट्स बनेंगे और आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट्स बनेंगे, वो वाटर में जाके ही उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, लैंड पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनको एम्फीबियन प्लांट्स कहा गया है। ठीक है, अब हम अपना ये ग्रुप डिवीजन सेकंड था ये क्रिप्टोगैमी का। अब हम थर्ड डिवीजन की बात करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल में रिक्सिया, मार्केशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, ये 3-4 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो आप अपनी बुक में देखिए, इनके डायग्राम बने होंगे, तो वहां से आपको आसानी होगी प्लांट का टाइप समझने में, एटसेट्रा। और भी होते हैं, ये कुछ कॉमन से नाम है। थर्ड जो डिवीजन था हमारा, उसका नाम था टेरिडोफाइटा। ये किसमें, क्रिप्टोगैमी के ही ये तीनों डिवीजन, सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी और क्रिप्टोगैमी की ये 3 डिवीजन। जो कि थर्ड डिवीजन की अब हम बात करेंगे। तो टेरिस मीन्स होता है फर्न। टेरिस मीन्स क्या होता है, फर्न। इसीलिए ये कॉमनली इस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो फर्न कहलाते हैं। आपने सुने भी होंगे इस तरह से, मॉसेस और फर्न्स बोला जाता है प्लांट्स के बारे में जब भी बात की जाती है तो। और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। तो ये फर्न प्लांट्स हैं। तो इनके कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, देखिए, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम बनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड मेनली इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। अभी तक जो ब्रायोफाइटा थे उनमें कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं था रूट सिस्टम और लीव्स का। अब इनमें देखिए रूट स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट, क्योंकि जो भी क्लासिफिकेशन है वो माइनर से मेजर क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप से थोड़े डेवलप्ड प्लांट हो या एनिमल हो, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा माइनर से मेजर की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि पहले प्रिमिटिव टाइप से डेवलप्ड टाइप की तरफ बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए अभी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनमें फ्लावर्स जो हैं वो नहीं बनते हैं और ये सीडलेस होते हैं। तो ये तो क्रिप्टोगैमी का मेन कैरेक्टर है ही। तो डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड आर सीडलेस, क्योंकि अभी तक क्रिप्टोगैमी की ही बात चल रही है। और इनमें भी जो है नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इनको भी हम एम्फीबियन प्लांट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एग्जाम्पल में इसके मार्शेलिया, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, ये नाम थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। और लाइकोपोडियम, नाम थोड़े से नए हैं तो ये आपको थोड़ा सा इनको याद करना पड़ेगा समझ के। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप अगर अपनी बुक से इनके पिक्चर्स देख लेंगे ना तो थोड़ा जल्दी से आपको नाम याद हो जाएंगे प्लांट्स के। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ फर्स्ट सब किंगडम, प्लांट किंगडम का फर्स्ट सब किंगडम क्रिप्टोगैमी। उसके तीनों जो डिवीजन मैंने बताए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट सब किंगडम फेनेरोगैमी के बारे में बात करेंगे। ये जो सेकंड सब किंगडम है फेनेरोगैमी, तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम। फेनेरोज मीन्स होता है विजिबल, और गैमोस मीन्स मैरिएज, यानी कि इनके जो गैमेट्स हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स देखिए फेनेरोगैमी के।
कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरह हैं। फर्स्ट है, इसमें हायर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं इस ग्रुप में, जो कि फ्लावर्स और सीड जिनमें पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इंक्लूड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स हायर प्लांट्स bearing flowers and seeds. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, plants have differentiated body parts. नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए ये चेंज हो गया ना सब किंगडम, तो थोड़े से डेवलप्ड प्लांट है इनमें, तो ये इनमें वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। अब इस सब किंगडम के दो ग्रुप्स थे या दो डिवीजन थे, वो कौन कौन से थे? इसको दो में डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये क्या है, इसके डिवीजन है दो या ग्रुप्स। तो देखिए पहले जिम्नोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो इसका फर्स्ट और ये सेकंड डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्म्स मीन्स होता है सीड्स, यानी इनके सीड नेक्ड होते हैं। नेक्ड सीड का मतलब जो कि फ्रूट के अंदर बंद नहीं होंगे, खुले हुए सीड्स होंगे। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। इसको नंबर 1 ऐसा वाला देंगे हम, ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि कैरेक्टर्स में हम इस तरह के नंबरिंग कर रहे हैं तो इनको नंबर 1 2 देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स देखिए। जिम्नोस्पर्म्स जो है जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स आप समझते हैं ना, जहाँ पे पानी की कमी पाई जाएगी, ऐसी जगहों पर ये मिलते हैं। तो ये मोस्टली हिली एरिया में देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ सर्दी ज्यादा रहती है, बर्फ वगैरह पड़ती है। तो ये जो है कैसे होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। और इनकी लीव्स कैसी होती है, थिक होती हैं और क्यूटिकल की कवरिंग होती है उनके ऊपर। एंड स्टोमेटा इनके संकन होते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड तरह के नहीं होते हैं। प्लांट्स विद लीव्स हैविंग थिक क्यूटिकल एंड संकन यानी सिकड़े हुए से स्टोमेटा, ये इनका मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है जिम्नोस्पर्म्स का, इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। डू नॉट बियर फ्लावर्स। अभी तक आपने जितने भी डिवीजन पढ़े हैं उनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म्स तक के प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं बनते हैं। सिर्फ एंजियोस्पर्म में एक ऐसा डिवीजन है जिसमें फ्लावर जो है वो प्लांट में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इनके होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कोन की फॉर्म में होते हैं। कोनी, इसीलिए इनको कॉनिफर प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव। अब फ्लावर, आप लोग ये जानते हैं कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैरी करते हैं प्लांट्स के। तो इनमें फ्लावर नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पाए जाएंगे, वो कोन की फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें मेल और फीमेल कोन्स सेपरेट होते हैं, ये बात भी हम साथ में बताएंगे। मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेट। नेक्स्ट पॉइंट, इनके सीड्स नेक्ड होते हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं। ये इनका मेन कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म्स का। तो सीड्स आर नेक्ड। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, अब आप हिली एरिया वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, पाइनस, साइकस, फिर सीडर्स, जिंको। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म। दूसरा ग्रुप क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, एंजियोन मीन्स होता है कवर, एंजियोन मीन्स कवर, और स्पर्म्स मीन्स सीड, यानी इनके सीड्स जो है वो कवर्ड होते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स समझ लेते हैं हम यहाँ। ये हाईली इवॉल्व्ड प्लांट है, यानी अभी तक आपने देखा ना किसी भी प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो ये कैसे हाईली इवॉल्व्ड यानी कि वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं विद फ्लावर एंड सीड्स। हाईली इवॉल्व्ड plants with flowers and seeds। इसके साथ साथ आप अपने नोट भी बना सकते हैं मेरे साथ, तो आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए और साथ में याद भी होता जाएगा आपको, बोल बोल कर लिखेंगे आप। तो
अब इसके प्लांट कैसे हैं, तो इसके प्लांट्स जो हैं वो तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं। प्लांट्स की फॉर्म अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसके प्लांट्स तीनों तरह के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीनों फॉर्म में इसके प्लांट्स मिलते हैं। तो प्लांट्स कैन बी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। क्योंकि आपने देखा ना छोटे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फ्लावर फॉर्मेशन होता है, श्रब्स में भी होता है, जैसे कि हर्ब्स के एग्जांपल में आपको ये सदाबहार का प्लांट होता है जो, श्रब्स में आपको गुड़हल, चमेली, चंपा इस तरह के, और ट्रीज में ये मैंगो ट्रीज वगैरह ये सब आ जाते हैं, या जितने क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो सारे हर्ब्स में आ जाते हैं। तो सभी में फ्लावर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है प्लांट की, वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम यहाँ बता सकते हैं इनका मेन कैरेक्टर है ओवरी डेवलप्ड into fruits and seeds are enclosed inside the fruits। मैंने जैसे कि आगे आउटलाइन स्केच में बताया था कि एंजियोस्पर्म्स को नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेस पर 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया था, यानी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो वो 2 क्लासेस कौन कौन सी थी, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन, या मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के कैरेक्टर्स जो हैं आगे देखते हैं हम, तब उसके साथ एग्जांपल लेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो डिवीजन एंजियोस्पर्म का फर्स्ट क्लास क्या है, क्लास मोनोकॉटिलेडन। और मोनोकॉट, इनके कैरेक्टर्स समझिए कि किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है मोनोकॉट और डाइकॉट में, जिससे कि इनको अलग अलग डिवाइड किया गया फिर एंजियोस्पर्म्स को। तो इनका पहला कैरेक्टर है मोनोकॉट का कि सीड्स हैव ओनली 1 कॉटिलेडन, नाम से ही जो कि पता चला है, सीड्स हैव ओनली 1 कॉटिलेडन। नेक्स्ट, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है, आपने प्लांट्स की लीव्स देखी होंगी तो किसी किसी लीव्स में देखिए इस तरह की लीव है अगर, तो इस तरह की लाइनिंग देखने को मिलती है। तो ये इस तरह इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। इस तरह की लाइंस देखने को मिलती है ग्रासेस में, खासतौर से अपनी ग्रास की लीव देखिए, इस तरह की लाइनिंग उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनका रूट सिस्टम फाइब्रस टाइप का होता है, इनमें टैप रूट नहीं होती है। वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ क्लोज टाइप, क्लोज्ड टाइप। अब ये क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहाँ अगर आपने वीडियो पे ध्यान दिया है तो मैंने इस तरह से आपको दिखाया था ना, बना के एक राउंड में। तो इस तरह के नहीं होते, इनमें क्या होता है कि अगर ये स्टेम है तो उसमें यहाँ कहीं भी ये स्कैटर होंगे रैंडमली, हाँ कहीं भी कोई एक मतलब कोई इनका सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम को क्लोज्ड टाइप का सिस्टम। और इस तरह का होता है ओपन टाइप का सिस्टम। तो ये क्लोज्ड टाइप का सिस्टम जो है वो मोनोकॉट में देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। ट्राइमेरस, ट्राइमेरस का मतलब होता है कि इनके फ्लावर्स जो है वो उनमें 3 पेटल्स होंगी या फिर 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, इस तरह से मल्टीपल ऑफ 3 होगा या फिर 3 पेटल्स होंगे। तो आप एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर को देख के ही बता सकते हैं कि मोनोकॉट है प्लांट या डाइकॉट है, या वेनेशन देख के ही लीव्स का वेनेशन देखेंगे और बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। क्योंकि सीड्स तो जब उसमें फ्लावर आएगा उसके बाद सीड फॉर्मेशन होगा, तो प्लांट को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है, या फिर रूट्स को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं मोनोकॉट प्लांट के, वीट, राइस। आपने कभी देखी हो वीट और राइस की लीव्स, तो इसी तरह की होती हैं। देखिए वेनेशन होता है, लंबी लंबी सी लीव्स होती हैं और उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। माइज, मक्का यानी कि शुगर केन, बनाना, देखिए सभी की लीव्स कैसी है, बड़ी बड़ी सी होती हैं और वेनेशन होता है इनमें पैरेलल टाइप का। या फिर पाम, ऑनियन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। बम्बू, ग्रे ग्रासेस, मेनली ग्रासेस आती हैं इसमें। ठीक है, एटसेट्रा। अब हम सेकेंड क्लास की बात करेंगे, क्लास डाइकोटिलेडन।
और डाइकॉट। इसके कैरेक्टर्स समझिए, इसके इसी तरह से हम लेते चलेंगे। सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स। नेक्स्ट, लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल आपने आर्ट वगैरह में देखा होगा, पीपल की जो पत्ती होती है उससे बहुत से आर्टिस्ट जो है आर्ट भी बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें उसको पत्ती को गला के और उसको घिस के उसका जो ग्रीन पार्ट हटा देते हैं, तो उसमें से एक ऐसा ना जाली जैसा पार्ट निकल के आता है। आपने देखा होगा कहीं किसी ड्राइंग या आर्ट में उसको यूज किया जाता है, मोस्टली गणेश शाह बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं वो लीव्स पीपल की। तो वहां पे जो आपको दिखाई देता ना वेनेशन, मान लीजिए ये पीपल लीव है इस तरह से, तो उसमें इस तरह से निकल के आती है ना जाली जैसी। तो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको जालिकावत विन्यास, यानी जालिकावत यानी कि जाल की तरह दिखाई देती है, तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनमें रूट सिस्टम कैसा होता है, डेवलप होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। इसमें फाइब्रस था तो यहाँ पर क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, हैव अ टैप रूट सिस्टम। ये आपको छोटे क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस सिस्टम क्या होते हैं। टैप रूट में मतलब एक मेन रूट होती है, थोड़ा सा मोटी सी रूट होगी और उसमें से फाइबर्स या ब्रांचेस और फिर फाइबर्स निकलते हैं, और फाइब्रस रूट जो है वो सीधे फाइबर्स ही होते हैं, कोई टैप रूट नहीं होती है। तो ये डिफरेंशिएशन है, वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, इनमें ओपन टाइप है, अभी मैंने बताया ना ओपन और क्लोज किस टाइप होते हैं। ओपन में एक सीक्वेंस होता है इनका, एक राउंड में इस तरह से होते हैं, और क्लोज में बिखरे हुए होते हैं। तो इनके वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ ओपन टाइप। नेक्स्ट, फ्लावर का किस तरह का टाइप होता है, फ्लावर्स आर पेंटामेरस, इसमें पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। पेंटामेरस का मतलब क्या है, ये इसमें जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 होंगी, या तो 5 पेटल्स होंगी या 10 होंगी, 15 होंगी, इस तरह से मल्टीपल होंगी 5 की, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पी, एप्पल, सनफ्लावर, पोटैटो, पपाया, मस्टर्ड। मस्टर्ड फ्लावर तो बहुत ही कॉमन है, देखने में आ जाता है, तो कभी ध्यान दीजिए उसमें 5 होंगी। या फिर चाइना रोज यानी हिबिस्कस, चाइना रोज भी बहुत ही कॉमन प्लांट है, तो ये अपने आसपास देखने को मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल में भी आपको कॉलेज स्कूल में यही दिखाए जाते हैं कि मस्टर्ड दिखाया जाएगा या फिर चाइना रोज दिखाया जाएगा डाइकॉट का। तो इनको देख के, जो फ्लावर को देख के आप बता सकते हैं ये डाइकॉट प्लांट का फ्लावर है। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, ध्यान दीजिए। चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर तो जनरली सभी ने देखे ही होंगे, कॉमन है ना ये, क्योंकि। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। इसमें मैंने आपको सारे डिवीजन और ग्रुप्स के और क्लासेस के कैरेक्टर्स डिटेल में बता दिए हैं। तो आप अगर इसको याद करेंगे तो आउटलाइंस कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं, और इसके थोड़ा सा इसमें आपको समझ के याद करने होते हैं। क्लासिफिकेशन में थोड़ा याद करने की चीज होती है, नए नए नाम होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मोनोकोट और डाइकोट, तो ये इसको देख के ही आप डिफरेंस बता सकते हैं। या फिर क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कहीं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो मैंने सबके कैरेक्टर्स आपको डिटेल में बताए हैं, वहां से आप टेबुलेट करके इनके डिफरेंसेस बना सकते हैं। या फिर अगर आपको इनके डिफरेंसेस चाहिए तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, तो वहां से आप इनके डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते, बाय बाय।